हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए। आज 25 मार्च 2023 का करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे और ये इतने सुंदर तरीके से कवर अप होगा कि आपको कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर ये आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं। यूपी SSC की तैयारी कर रहे हो आप, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो आप, शिक्षा विभाग के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपी PSC या फिर किसी भी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर कहीं और भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। वन स्टॉप सेंटर है, यहीं पर आइए, सब कुछ आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में 3 दिवसीय वन वर्ल्ड टीबी समिट इसका आयोजन किया गया। अब ये लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर गाजियाबाद। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बनारस। ठीक है। अब ये जो आपका वन वर्ल्ड टीबी समिट है, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनारस में आयोजित किया जा रहा है इस समय। और वन वर्ल्ड टीबी समिट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में जो ट्यूबरोक्लोसिस के मरीज हैं, इनकी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 422 करोड़ रुपए का डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र माध्यम से जो है 16.90 लाख मरीजों के खाते में पहुंचाए गए हैं 422 करोड़ रुपए। अच्छा, आगे आपसे पूछा जा सकता है कि भैया वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। तो ये 24 मार्च का दिन आपको याद रखना है। 24 मार्च को ही वर्ल्ड टीबी दिवस जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, विश्व टीबी दिवस। अब केंद्र सरकार द्वारा जो टीबी के उन्मूलन के लिए एक वर्ष घोषित किया गया है, वो क्या है आपका? 2025। मतलब 2025 तक सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से जो है टीबी मुक्त भारत बनाना है। तो ये आपको ईयर भी यहाँ पर याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर कि हाल ही में एक सरकारी प्रवक्ता द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार प्रदेश के कितने प्रतिशत स्टार्टअप्स महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। मतलब टोटल जितने स्टार्टअप हैं उसमें से कितने प्रतिशत ऐसे स्टार्टअप हैं जो महिलाओं के द्वारा रन करे जा रहे हैं। अब ये 30% है, 40%, 50% या फिर 60%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 50%। अभी हाल ही में अखबार में ये खबर आई है जिसमें जो अक्षय त्रिपाठी, ये सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के, इन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल जो है 8,714 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, जिनमें से 4,305 महिला उद्यमियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। यानी कि उनको संचालित करने का काम कौन कर रहे हैं? वुमेन्स कर रही हैं। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो जिस तरीके से आप ये करंट अफेयर देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है, सिमिलर वे में आपको 2500 क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन का एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपके पिछले 1.5 साल तक का करंट अफेयर जो है इसको कवर अप करेगा। कोई भी यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन इतना सटीक तरीके से चुना गया है कि यहीं से आपको पूरे जो उत्तर प्रदेश PCS का पेपर होगा, पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए करंट अफेयर के, इसके बाहर नहीं होंगे, किसी भी हालत में इसके बाहर नहीं होंगे। ये 2500 क्वेश्चन का PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सिंपली ये जो नंबर है 9027281376 6395649901, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझसे आप बात कर सकते हैं। ये जो PDF रहेगा इसके लिए आपको पेमेंट जो करना पड़ेगा, ये 500 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, देन यू विल गेट दिस PDF। ठीक है। अब ये PDF इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अभी जब आप उत्तर प्रदेश PCS का पेपर देंगे तो आपको तकरीबन वहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे। और ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये करंट अफेयर आपके 2500 के जो हमारा ये सेट रहेगा क्वेश्चन का, इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर आप चाहें इस PDF को लेना तो आप सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये जो आप सैंपल देख रहे हैं इसी तर्ज पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। जहां जरूरत होगी वहां पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के साथ में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब ये 15 है, 16 है, 18 या फिर 19। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 18 ऐसी स्थल हैं जिनको प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल थे जिनको संरक्षित प्रोटेक्टेड जो है साइट्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या इसके बारे में दिया हुआ है कि हाल ही में प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री
इन्होंने बताया कि 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। इन सभी स्थलों को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, इसको एज इट इज याद रखिएगा, 1904। अब ये लॉर्ड कर्जन का टाइम था जब इसको पारित करा गया था, तो इस एक्ट को, ठीक है। तो इस एक्ट की धारा 3 के तहत संरक्षित घोषित करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये स्थल राज्य के 6 जिलों में स्थित हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ये जो 18 स्थल हैं ये स्थित हैं। राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित 18 स्मारकों या स्थलों में झांसी स्थित शिवालय, प्राचीन कोलू कुश माडिया चंपत राय का महल, उत्तर मध्यकालीन किला, बंजारों का मंदिर, बेर, पिसनारी, दयामूड पथमणि, तहरौली किला, दिगारा गढ़ी, राम जानकी, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा संत कबीर नगर जिले में कोट टीला, प्रयागराज में रानी का तालाब, इष्टिका द्वारा निर्मित प्राचीन विष्णु मंदिर, महोबा जिले में गंगोला शिवालय, शिव तांडव फरुखाबाद जिले में खंकरा मठ प्राचीन शिव मंदिर और इटावा में जो है आपका शिव मंदिर जिसको टिक्सी मंदिर भी बोला जाता है, इनको जो है संरक्षित घोषित किया गया है। ये जो आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं ना, जितनी साइट्स हैं इन सबको एज इट इज़ याद रखिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी साइट्स है। जैसा अभी हमने देखा यहाँ पर कि आपका जो इटावा है, इटावा में कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से फरुखाबाद में कौन सा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली आज की डेट में जो पूछा जाता है वो स्टैटिक विद करंट ज़्यादा, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है करंट और स्टैटिक मिला के, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपना गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पे चले तो ये तो हमें समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना गुणवत्ता सूचकांक जारी किया है। अब किसके साथ मिलकर करा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद, एसोचैम, फिक्की, आईआईए और पीएचडीसीसीआई इसके सहयोग से लखनऊ में उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किया, ठीक है। अब जैकब शाह ये जो हैं आपके अध्यक्ष हैं क्यूसीआई के, इन्होंने टिप्पणी दी कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसे हमने गुणवत्ता संकल्प लॉन्च करने के लिए चुना है और इस पहल के माध्यम से क्यूसीआई हर भारतीय नागरिक के जीवन में सुधार के लिए वास्तविक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए जमीनी स्तर पर अपनी गहराई बढ़ा रहा है। मतलब बाकी सब तो बेकार की बात है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश है ये ऐसा पहला राज्य है जिसको गुणवत्ता सूचकांक के लिए चुना गया है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में संसद में एक प्रश्न के जवाब के अनुसार बेस्ड ऑन एनसीआरबी डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा, पिछले 4 वर्षों में यानी कि 2018 से निम्न में से किस राज्य में दलितों के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए हैं? अपराध की कैटेगरी में जैसे ही आप बात करेंगे भैया उत्तर प्रदेश को आप कैसे छोड़ सकते हैं, सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर आएगा। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार और हमले अगर टोटल देखें तो 49,613 मामले दर्ज किए गए पिछले 4 सालों में। 2018 में तकरीबन 11,900 और ये अलग अलग डेटा है, खैर इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के आपको यही याद रखना है, दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हैं, सबसे ज़्यादा हमले जो हैं, सबसे ज़्यादा अपराध जो हैं वो उत्तर प्रदेश में करे गए हैं पिछले 4 सालों में, 2018 से अभी तक। इसके बाद सेकंड नंबर पर बिहार आता है, थर्ड नंबर पर राजस्थान, फोर्थ नंबर पर मध्य प्रदेश भी आता है। अच्छा आगे हम बात करें तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान ये ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 2018 से 0 मामले दर्ज किए गए। यहां पर कोई भी अपराध दलितों के विरुद्ध नहीं किया गया है। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी, इनका नाम सुन के ही आपको याद आ गया होगा वो घटना, ठीक है। तो इन्होंने मंगलवार को बसपा के सांसद थे गिरीश चंद्र, इनके एक प्रश्न के जवाब में डेटा साझा किया और इन्होंने इनसे पूछा था कि क्या ऐसी घटनाओं की निगरानी के लिए कोई तंत्र बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो बहरहाल अजय कुमार मिश्र टेनी ने इसका आंसर दिया था
और उसके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश टॉप पर है दलितों के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है उस पर। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप जितने क्वेश्चंस थे आपको ये क्वेश्चंस देख के समझ में आया होगा कि एग्जामिनेशन में आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बने रहिए और इस वाले पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। 24 घंटे के बाद आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है वहाँ पर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।